बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला सुनाया है पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, क्योंकि इस ट्रिब्यूनल्स पर सबकी नज़रें इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 और 47 का जो मामला इस वक्त उरूज पर है वो मुकदमात की समातें होनी हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मुख्तसर फ़ैसला पढ़कर सुनाया है। वसीम साहब ये बताएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला क्या सुनाया है, इस फ़ैसले के क्या असरात हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं वन लाइनर बताऊं तो 8 फरवरी को जिस तरह बदतरीन धांधली की गई मुल्क की 77 साल तारीख की, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जो पहला मरहला है वो पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट ने अबूर कर लिया है और उसमें सहूलतकारी फराहम की है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, सिकंदर सुल्तान राजा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जैसे हर मामले में रेस्क्यू किया जाता है इस मौजूदा गवर्नमेंट को कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फायद ईसा साहब। तो ये तो तीनों वो किरदार हैं जिन्होंने मिलकर उस जो आप उसे बोलेंगे धांधली के ऊपर प्रोटेक्शन उसको अब आकर महफूज कर लिया गया है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग़ालिबन 180 नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की, जिसके ऊपर मामला यही हुआ था कि PTI के उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में वो दरखास्तें, वो रिज़ल्ट, वो नताइज वो चैलेंज कर रखे थे। उस चैलेंज के बाद ट्रिब्यूनल्स ने काम करना था। अब देखिए 6 माह में ट्रिब्यूनल्स ने इलेक्शन एक्ट के तहत 6 माह में ट्रिब्यूनल्स ने काम करना था। इलेक्शंस को 7 माह हो गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के बनाए गए ट्रिब्यूनल्स को कलअदम करार दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? 4 ट्रिब्यूनल जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से तैनात कर चुका है वो, और 4 मज़ीद जो 4 करेगा वो नए इलेक्शन एक्ट के तहत रिटायर्ड जजेस को पिक एंड चूज़ किया जाएगा। तो पहले भी मनमानी के 4 गिने चुने अपनी मर्जी के लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात किया, अब 4 मज़ीद रिटायर्ड जजेस को तैनात कर दिया जाता है। तो फिर आप देख लें कि जो धांधली की तहकीकात हैं वो किस हद तक आगे बढ़ेंगी। और इस सारे मामले में एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इन ट्रिब्यूनल्स को जो अब बनाए जाएंगे उनको एक और रास्ता भी दे दिया है। उन्होंने कहा है अपने रिसेंट जजमेंट में कि फॉर्म 45 और 47 कुछ नहीं होता, असल चीज़ वो होती है जो डब्बों से निकलती है, वोट्स होते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स को उन्होंने एक रास्ता दे दिया कि आपने फॉर्म 45-47 पे नहीं जाना, आपने डब्बों के डब्बे खोलने हैं। अब जब डब्बे खुलेंगे तो डब्बे इस वक्त गुज़श्ता 7 महीनों से किसके पास हैं? आपके या मेरे पास हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो डब्बे खुल नहीं सकते। हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, उनकी मुताद्दिद ख़बरें हैं कि किस तरह डब्बों से छेड़छाड़ की गई, किस तरह वोट टैंपर किए गए। तो अब वो सारा मरहला अबूर कर लिया गया। तो इस फैसले के असरात क्या, नुकसानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा या इसमें मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। अब ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे जिस तरह के फॉर्म 47 अपलोड किए थे, KG के बच्चे को भी पता है यार, उसमें 1 को 9 किया हुआ है, 2 को 8 किया हुआ है, 3 को 8 किया हुआ है। वो जिस तरह काट कूट के उन्होंने फॉर्म 47 बनाए, यानी कि इस मरतबा तो उन्होंने तरद्दुद ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की। पहले होता था कि जाली वोट डब्बों में डाले जाते थे, इस मरतबा उन्होंने डब्बे खोले ही नहीं। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार 80-80 हज़ार के लीड से जीत रहा है तो उन्होंने सिर्फ फॉर्म 47 अपनी मर्जी का जारी करके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवा दिया। देखिए, मुस्लिम लीग नून की अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी नशिस्तें होती तो 20 होती, ये कौमी असम्बली में। लेकिन क्या है, आपने उधर इन्हें तकरीबन को 100 से ज़्यादा नशिस्तें दी हुई हैं। पंजाब की पूरी असम्बली अगर देखें तो वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट है। तो ये सारे मरहले अबूर कर लिए गए हैं। इस निज़ाम की बका क्यों ये लोग एक्सटेंशन चाहते हैं काजी फायद ईसा की? क्यों ये लोग एक आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ट्रुथलेस करना चाहते हैं? क्यों ये जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना चाहते हैं? काजी फायद ईसा मौजूदा निज़ाम के लिए क्यों अहम है? आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर काजी फायद ईसा आईनी तरमीम नहीं होती, वो आईनी अदालत के सरबराह नहीं बनते, उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाती, तो वो 25 अक्टूबर को काजी फायद ईसा रिटायर नहीं हो रहे। इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट, इस मुल्क की वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस निज़ाम की जो गारंटी है वो रिटायर होने जा रही है। अच्छा वसीम, यकीनन जब बात हो रही है यहाँ पर जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, तो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो क़याम अमल में आएगा, फिर इसका प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इससे कबल हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर भी ये मामला सामने आया, जैसे जहांगीरी के हवाले से, और वो ट्रिब्यूनल्स भी जो है वो काम नहीं कर सके। इस तरह
बलूचिस्तान के हवाले से जैसे जमाल मंदोखेल ने तो कह दिया था कमरे अदालत में ही कि वहाँ से तो कई फैसले आ चुके हैं और 180 दिन का टाइम होता है और उस 180 दिन के अंदर फैसले सुनाने होते हैं, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद इसको तूल दिया जा रहा है। तो ये फिर इस्लामाबाद के हलकों का क्या होगा, दीगर हलकों का क्या होगा? अच्छा देखिए, अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लाहौर में काम कर रहे होते जो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान लगा के गए थे, अब आप ये देखें कि जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान को जून के महीने में, मार्च के महीने में वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनते हैं, जून के महीने में उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। क्यों लाया गया? जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान पंजाब में क्या कर रहे थे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस बात पर इख्तलाफ किया था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए? पंजाब में पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, वो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान थे। वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल रहे थे। वो 9 मई के केसेस में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेज़ हैं वो लगा रहे थे, और ऐसे जजेस लगा रहे थे कि जो ISI का जो प्रेशर है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उसके खिलाफ मजामत भी कर रहे थे और उसको पब्लिक डोमेन में भी ला रहे थे खतूत लिख के। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज हों, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हों। दूसरा मरला जो जैसे शहजाद अहमद ख़ान ने अबूर किया वो ट्रिब्यूनल्स की तैनाती था। तो इन दोनों चीज़ों से मसाइल थे इस्टेब्लिशमेंट को, और अब ये जो आइनी तरमीम की जा रही हैं, तो अगर जैसे शहजाद अहमद ख़ान लाहौर हाई कोर्ट में रहते या ट्रिब्यूनल्स काम करते रहते, तो इस वक्त तो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को अपने बका की, अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ती। उन्हें तो ये लाले पड़े होते कि उनकी जो रोज़ नशिस्तें हैं वो कम हो रही होती। और अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर ट्रिब्यूनल काम करने दिया जाता तो 3 नशिस्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाती हैं, इस्लामाबाद के हलकों की। तो ये सब किया ही इसलिए गया कि एक तो आइनी तरमीम मकसूद थी, दूसरा हुकूमत को, और उस सारी चीज़ों को देखे कोई भी हम इशू छोड़ दें, कोई भी इशू छेड़ लें, ख़त्म कहाँ होता है? काजी फायजीसा के ऊपर, उनकी सहूलतकारी के ऊपर 6 जजेस ने खत लिखा। काजी फायजीसा ने अपने ही जजेस को, अपने ही जजेस को बांध के एस्टैब्लिशमेंट के सामने फेंक दिया, एग्जेक्टिव के साथ खड़े हो गए। धांधली का मामला अपने ही जजेस के खिलाफ चले गए। अब आइनी तरमीम का मामला अपने ही जजेस के खिलाफ चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह तो दोस्त रहे हैं यार काजी फायजीसा साहब के। मैं तो एक जुमला कहता हूँ हमेशा कि काजी फायजीसा के पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड थे तो वो मंसूर शाह साहब थे। आज उनसे भी दूरियां हो गई। अगर मंसूर अली शाह साहब उस वक्त काजी फायजीसा का साथ ना देते, सिर्फ एक जज मंसूर अली शाह, तो काजी फायजीसा चीफ जस्टिस ना होते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो रेफरेंस के ऊपर एग्जैक्टली, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो 12 जुलाई से पहले हर मामले पर काजी फायजीसा का साथ दिया, कमेटी में भी बैठ के दिया, फैसलों में भी बैठ के दिया। अगर वो सिर्फ 12 जुलाई का एक फैसला दे देते हैं और उस पर काजी फायजीसा जिस तरह आप जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कर रहे हैं, तो इस शख्स से आप मजीद क्या तवक्को रख सकते हैं? अच्छा वसीम, ये जो पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, ये बेसिक उठा कैसे, और इसका अब जो इख्तिताम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, ये मामला होगा? बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से आपको बताऊँ। जब इलेक्शन हो गए उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क्या होना था, उस वक्त जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए। एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, 180 नशिस्तें सिर्फ PTI ने चैलेंज कर रखी हैं, दीगर जमातों में भी होंगी। अब 2 ट्रिब्यूनल तैनात किए। जैसे शहजाद अहमद ख़ान आए, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मजीद 6 ट्रिब्यूनल तैनात करने चाहिए। उन्होंने 6 नाम दे दिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 6 में से अपनी मर्ज़ी के 2 ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिए, 4 के नाम रिजेक्ट कर दिए। सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन कमीशन का वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट में गए। जैसे शायद करीम ने ये फैसला सुनाया कि ये इख्तियार तो लाहौर हाई कोर्ट का है, ये 8 के 8 जजेस ट्रिब्यूनल बनेंगे। उन्होंने 7 दिन में ये ट्रिब्यूनल बना दिए, 8 के 8 ट्रिब्यूनल बन गए। जैसे शहजाद अहमद ख़ान ने जो आइन उन्हें अख्तियार देता वो इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन फिर भागा काजी फायजीसा की अदालत में आया। काजी फायजीसा साहब ने गुज़श्ता 4 माह में उसमें मुदत्तद समातें की। आज के रोज़ महफूज फैसला सुनाया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी एक बनती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो मान लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बदमाशी थी, जो बदनीयती थी, वो काजी फायजीसा साहब ने पूरी कर दी है। अब होगा ये 4 ट्रिब्यूनल पहले बन चुके, 4 अब बनेंगे, और ये इनकी अपनी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल होंगे। वो केसेस को लंबा खींचें, वो फॉर्म 45-47 को ना देखें, वो इस धांधली को बरकरार रखें। तो ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर अपीलें आनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी निज़ाम एहतमाम किया जा रहा है कि काजी फायजीसा को यहाँ पर बरकरार रखा जाए। तो ये सारी कहानी है। चलें, थैंक यू। यकीनन वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। मंगल को इस केस की समाअत
का फ़ैसला महफूज किया गया था और उसी दिन ही मुतवक्का जो फ़ैसला था उसी दिन सुना दिया था कि इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस ने हिदायत की थी कि जो बकिया ट्रिब्यूनल्स हैं उसका हवाले से आप जल्दी तैयारी करें और उसको तकमील तक पहुँचाएँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आ गया। इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उस पर मुश्तमिल मुमकिन तौर पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उसका क़याम अमल में लाएगा और उसके बाद फिर फॉर्म 45 और 47 का क्या कुछ होना है वो वसीम मलिक ने तफसीलात आपके सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट से मुझे और वसीम मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।